हमारी बॉडी सन के साथ ट्यून्ड है। तो जैसे सूरज उगता है और उसका जो दोपहर का पीक पॉइंट होता है, उस टाइम पे हमें अगर हैवी मील लेना है थोड़ा सा बाकी के कंपैरेटिवली, तो तब ले सकते हैं। और जब सूरज छुप जाए तो हमें उसके बाद खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसको फिर नींद भी ज्यादा आएगी और वो हमारा बहुत सारा टाइम भोजन को पचाने और सोने में निकल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी लाइफ में एक डिवाइन एसेंस है। मैं क्या हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कैसे जीता हूं ये इंपॉर्टेंट है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। हमारी ज़ेन योगा की सीरीज चल रही है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कितना खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। हमारी डेली फूड हैबिट्स और ड्रिंक के ऊपर आज का एपिसोड है। तो सबसे पहले तो हमें पीजे सहर जी ने ये बताया है कि जब भी हमने खाना है, भोजन लेना है, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि वेज अच्छा है या नॉन वेज अच्छा है। जब भी हमने कुछ खाना है उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये भोजन हमारे लिए सही है या नहीं है। और दूसरा, भोजन को हमेशा एक ग्रेटिट्यूड भाव ऑफर करके, हमेशा थैंक्स ऑफर करके खाना चाहिए। खाना खाते समय हमारा मन और शरीर दोनों बहुत स्टेबल होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे पीजे सहर जी कहते हैं कि हमें इतने भाव से खाना खाना चाहिए कि हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, इसको स्टेबल रखने के लिए हम खा रहे हैं और हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी चेतना को इवॉल्व कर पाएं और इस चेतना को इवॉल्व करके इस धरती से जाएं। हमें कितने खाने की जरूरत है ये शायद हमें अभी पता नहीं है। तो पीजे सहर जी कहते हैं कि 21 की एज तक हमारा बॉडी बनता है। जब तक हमारा बॉडी बनता है तब तक हम कुछ भी खा सकते हैं, जब भी भूख लगती है तब भी हम खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है खाने के ऊपर। लेकिन 21 साल के बाद जब हमारी बॉडी पूरी तरह से बन जाती है, उसके बाद हमें इतना ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती, तब हमें अपने खाने के ऊपर चेक रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये बिल्डिंग है, हमने अगर ये बिल्डिंग खड़ी करनी है तो खड़ी करने के टाइम जितना मटेरियल हमें चाहिए उतना बाद में नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बार ये पूरी बन गई तो उसके बाद कुछ टूट फूट होगी, रिपेयर करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा मटेरियल चाहिए। इसी तरह से जब हमारी बॉडी टोटली बन जाती है, उसके बाद इसके सेल्स थोड़े वियर एंड टियर होते हैं या हमारे सेल्स थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। जैसे हम जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या जो भी मेहनत का काम करते हैं, उससे हमारे सेल थोड़े से खराब हो जाते हैं और उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। और अगर हम बाद में भी ऐसा ही भोजन करते रहेंगे जितना 21 साल तक कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी और माइंड दोनों अनस्टेबल हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा और हम अच्छे से जी ही नहीं पाएंगे। जब हम हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो हम स्पिरिचुअल जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो अगर हम दिन में 3-4 बार भोजन कर रहे हैं और हम कहें कि नहीं अब हमें भोजन कम करना है, तो एकदम से आप वन डे पे नहीं आ सकते कि एक ही दिन में आप एक ही मील लो, ऐसे नहीं। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को आदत डालिए। 3 टाइम खा रहे हैं तो पहले भोजन थोड़ा थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी को धक्का ना लगे। एकदम से अगर आप अपना शेड्यूल चेंज कर देंगे तो ये बॉडी सहन नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आपको अपनी एनर्जी को भी देखना पड़ेगा कि हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ पे लग रही है। हमारी मेंटल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज हमारी ऐसी ऐसी जगह पे लग रही होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। और हमारी ये सारी एनर्जीज, मेंटल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी ड्रेन होती रहती है। तो हमें हर जगह से अपनी ऊर्जा को बचाना है। और इतनी हमें सोने की भी जरूरत नहीं होती। हम जब इतना ज्यादा खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए फिर हमारा शरीर ज्यादा स्लीप मांगता है, ज्यादा सोते हैं। अगर हम अपना भोजन सही से रखेंगे, हल्का भोजन रखेंगे, तो हम कम नींद में ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी कर पाएंगे और बाकी का जो टाइम बचेगा उसको हम अपनी स्पिरिचुअल
जर्नी में लगा पाएंगे, मेडिटेशन में जा पाएंगे। तो 5-6 घंटे की नींद में ही हमारी नींद पूरी हो जाएगी, हमें ऊर्जा मिल जाएगी और हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। ज्यादा भोजन लेने से हमें हमारी बॉडी और माइंड दोनों में लेजीनेस आती है। तो पीजे सहर जी कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप सुबह 10 बजे से पहले कुछ ना खाएं। 10 बजे से पहले आपकी फास्टिंग होनी चाहिए और अपना लास्ट मील जो है वो 4 बजे तक आप ले लें, क्योंकि हमारी बॉडी सन के साथ ट्यून्ड है। तो जैसे सूरज उगता है और उसका जो दोपहर का पीक पॉइंट होता है, उस टाइम पे हमें अगर हैवी मील लेना है थोड़ा सा बाकी के कंपैरेटिवली, तो तब ले सकते हैं। और जब सूरज छुप जाए तो हमें उसके बाद खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसको फिर नींद भी ज्यादा आएगी और वो हमारा बहुत सारा टाइम भोजन को पचाने और सोने में निकल जाए। तो अगर आपको 10 से 4 की हैबिट भी डालनी है तो एकदम से नहीं डालनी है, धीरे धीरे। जैसे आप सुबह, दोपहर और रात को खाना खाते हो तो उसमें पहले तो थोड़ा थोड़ा खाना आपने कम करना है, और ताकि हमारी बॉडी जो है उसको एकदम से शॉक ना लगे। और टाइमिंग्स भी जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते जानी है, चाहे उसमें महीनों लग जाएं, लेकिन आपने धीरे धीरे कम करनी है, एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं करनी आपने, इससे बॉडी को नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। और आपने बैलेंस डाइट लेनी है और एक अपने पूरे दिन के लाइफ का रूटीन भी सेट रखना है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो और आपका रूटीन सेट नहीं है पूरे दिन का, तो आपको बैलेंस डाइट लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आपका बॉडी माइंड उसमें जो है वो एनर्जी वेस्ट करता रहेगा। लेकिन अगर मान लो आप अनबैलेंस डाइट ले रहे हो और आपका रूटीन सही है, तो अगर आपने कुछ कम ज्यादा ऊपर नीचे खा लिया है तो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगा, अगर आपका रूटीन सही है। तो हमें अपना पूरा दिन का शेड्यूल और रूटीन भी सही रखना है और डाइट भी बैलेंस रखनी है, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं तो। सिर्फ और सिर्फ अपनी इमोशंस और जीव के बारे में ना सोचे, हम अपने बारे में भी सोचे कि हम यहाँ इवॉल्व होने के लिए आए हैं। तो ये, और अल्कोहल ड्रिंक के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पीने लायक कोई चीज है तो वो पानी है। अल्कोहल हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल हमारे अंदर के सारे सेल्स को डैमेज कर देता है जाकर, और अगर सेल्स ही डैमेज हो गए, खत्म हो गए, और उसको डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपका मेंटल बॉडी और आपका फिजिकल बॉडी दोनों जवाब दे जाएंगे, बॉडी डैमेज हो जाएगी, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी लाइफ में एक डिवाइन एसेंस है। मैं क्या हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कैसे जीता हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो इन बातों के ऊपर गौर कीजिएगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।